यही कहूँगा कि बहुत अच्छा हुआ ये, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था उन्हें सबक सिखाने के लिए। तो मेरा यही कहना है कि अब अपन तैयार रहते हैं और आगे भी तैयारी करते हैं। क्या क्या लगता है, ये युद्ध आगे जारी रहेगा? जिस तरह से रात में एयर स्ट्राइक की गई, बताया जा रहा है 30 से अधिक जो आतंकी थे वो मारे भी गए हैं, तो क्या लगता है कि ये युद्ध आगे जारी रहेगा? हो सकता है आगे जाएगा, लेकिन ये कि आतंकवाद का ख़त्म है अब इंडिया नहीं रुकेगा। आतंकवाद को खत्म कर ही रहेगा भारत। हाँ बिल्कुल करके रहेगा। जय हिंद। तो देखेंगे कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है, आतंक के ठिकानों को खत्म कर ही रहेगा, आतंकियों को खत्म कर ही रहेगा और अब आतंकवाद का समाप्त होकर ही रहेगा। देखेंगे कि पीएम मोदी ने साफ तौर पर पहले बिहार की धरती से यह बात कही थी कि बची कुची जो जमीन बची हुई है आतंकियों की, उन्हें भी अब समाप्त कर दिया जाएगा और अब लोगों को भी यही कहना है कि जो बची तुझे आतंकियों की जमीन है उन्हें जो है खत्म कर दिया जाए। क्या कहेंगे भाई साहब, पाकिस्तान से बदला लिया गया आतंकी हमले, जिस तरह से आतंकी हमला पहलगाम में हुआ वो बदला लिया गया, सही किया गया। हाँ। खुशी है? तो देखेंगे कि लोग जो है वो कई लोग हालांकि अभी ऐसे हैं जो सुबह उठकर आए हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि किस तरह से भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की और आतंकियों के ठिकानों को जो है तबाह किया गया। लेकिन फिलहाल जो जिन लोगों से बातचीत हो रही है वो खुशी जताते हुए नजर आ रहे हैं और भारत माता की जय कहते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय सेना की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। एक अपडेट और दे देता हूं कि 10 बजे इंडियन आर्मी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और वहां से भी काफी कुछ जानकारी निकलकर सामने आएगी। क्या कहेंगे भाई साहब, आतंकियों से बदला लिया गया पहलगाम का? बहुत बढ़िया, बहुत, भारतीय सेना को सैल्यूट, और ऐसा करना ही चाहिए था। भारत की जनता में बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय सेना को, जवानों को, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने धर्म पूछकर जो है हमारे लोगों की हत्या की थी। भारतीय सेना ने जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है शुरू कर दिया है। कैसे देख रहे हैं इस नाम को जो दिया गया ऑपरेशन सिंदूर? बिल्कुल, भारतीय जवान, भारतीय जो नागरिक जिनका धर्म पूछकर उस दिन मारा है, बहुत ही निंदनीय घटना थी और कायरतापूर्ण घटना थी। मैं तो कहता हूँ कह के आओ, फिर देखते हैं। कईयों के सिंदूर उजाड़ दिए गए थे, आज वही सिंदूर इन आतंकियों को तबाह कर रहा है। बिल्कुल करना ही चाहिए और भारत का हर नागरिक तैयार है इस सिंदूर का बदला लेने को और भारतीय सेना के हर कदम पर साथ है। तो देखिए भारतीय सेना के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है और देखेंगे कि जिस तरह से हिंदुओं का धर्म पूछकर कईयों के सिंदूरों को तबाह कर दिया था, आज वही सिंदूर पाकिस्तान में घुसकर बदला ले रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 1:30 बजे देर रात शुरू हुआ और आज वो पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर रहा है। भारतीय लोगों में जश्न का माहौल है और पूरा देश भारत की सेना के साथ खड़ा है। जाहिर तौर पर अनिल, और जिस तरीके से वहां के लोग भी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भारतीय नागरिक पूरी तरह से तैयार है। और हम लौटते अनिल आपके पास, फिलहाल कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं दर्शकों को जो पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है। करीब 9 ऐसे आतंकी ठिकाने हैं जहां पर एयर स्ट्राइक की गई। बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर घुसकर ये स्ट्राइक की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन सिंदूर पर नजर लगातार बनी हुई है और जिस तरीके से 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है उसमें आतंकी ठिकाने शामिल हैं, लश्कर ए तैयबा के, जैश ए मोहम्मद के और हिजबुल मुजाहिदीन के ये आतंकी ठिकाने जिन्हें नेस्तनाबूद किया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर को रात करीब 1:30 बजे लॉन्च किया गया। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। पीएम मोदी की पूरी नजर वॉर रूम के जरिए इस हमले पर बनी हुई है और लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। आपको हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान दहल चुका है। 48 घंटे के लिए एयर स्पेस बंद किया गया है। और आपको बता दें जिस तरीके से पहलगाम में धर्म पूछकर आतंकी हमला किया गया था और 26 लोगों की एक तरह से निर्मम तरीके से
हत्या की गई थी उसका कहीं ना कहीं बदला लिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर आपातकाल घोषित कर दिया गया है। तो पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मच गई है, पाकिस्तान में भय का माहौल है। भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान दहल चुका है और लाहौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, आपातकाल घोषित कर दी गई है। इसके अलावा एयर स्पेस को भी बंद कर दिया गया है और करीब 10 बजे ये जानकारी मिल रही है कि भारतीय सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम जानकारी भी साझा की जाएगी। तो कुल मिलाकर 9 ऐसे आतंकी ठिकाने हैं जहां पर एयर स्ट्राइक की गई। इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। तीनों सेनाओं का ये जॉइंट ऑपरेशन देखने को मिला। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सभी टारगेट की पहचान की थी, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन, ये 3 ऐसे आतंकी ठिकाने थे, आतंकी ग्रुप हैं जिन्हें चुन चुनकर यहां पर निशाना बनाया गया है। आपको बता दें, बहावलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था जिसे भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा मुरिद के ये आतंकी ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है और यहां भी लश्कर ए तैयबा का शिविर था जो कि 26/11 मुंबई हमले से जुड़ा था। गुलपुर में भी यहां पर एयर स्ट्राइक की गई है, मिसाइलें दागी गई हैं। यह आतंकी ठिकाना LOC पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। लश्कर कैंप सवाई के ये भी आतंकी ठिकाना है जहां पर पीओके तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर यह आतंकी ठिकाना स्थित है। यहां पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। बिलाल कैंप जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड, ये ठिकाना आतंकियों को सीमा पार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसे भी चुना गया एयर स्ट्राइक के लिए। इसके अलावा कोटली, बरनाला कैंप, सरजाल कैंप कोटली जो कि LOC से 15 किलोमीटर दूर स्थित लश्कर का शिविर है और ये 50 से अधिक आतंकियों की क्षमता वाला ठिकाना था। बरनाला कैंप, यह आतंकी ठिकाना LOC से 10 किलोमीटर दूर स्थित था। सरजाल कैंप सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर स्थित जैश का प्रशिक्षण केंद्र था। महमूना कैंप, ये हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर था और इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। तो बिल्कुल देखिए जिस तरीके से 9 ऐसे आतंकी ठिकाने हैं पाकिस्तान के, इसमें 4 आतंकी ठिकाने और पीओके के 5 ठिकानों को पहले टारगेट किया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सभी टारगेट की पहचान की थी, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत यहां पर रात करीब 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया और बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर घुसकर यहां पर मिसाइलें दागी गई हैं। तीनों सेनाओं की यहां पर संयुक्त ऑपरेशन इसे कह सकते हैं, जहां पर 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई और पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया गया है। लोगों के भी रिएक्शंस हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, जहां पर लोग भारत माता की जय और जय हिंद कहते नजर आ रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज 10 बजे भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी साझा की जाएगी तमाम भारतीय सेना के चीफ्स की ओर से। तो आज 10 बजे भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बहुत बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनते हैं लोगों का क्या कुछ कहना है। ये तो बहुत ज़रूरी था और जैसी हरकतें पाकिस्तान करता आ रहा है उसको ये मुंह तोड़ जवाब देना परम आवश्यक था और ऐसा दिया गया है इंडिया के द्वारा, और ताकि उसको सबक मिले कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को वो पुनरावृत्ति ना करे और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। बेहद दर्द था और सभी भारतीयों के दिल में दर्द था और सबको सुकून मिला होगा इस बात से, और भविष्य में भी यही आशा है कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। सर कहाँ जा रहे हैं? जानकारी आ रही है वो हवाई अड्डे भी अगले आदेश तक कुछ हिस्से में बंद रहने की जानकारी आ रही है। हवाई अड्डे के बंद होने की इसकी जानकारी तो हमें नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया। प्रज्ञा मैम, किस तरीके से देखती हैं जो अटैक किया गया है? तो बिल्कुल हम आपको अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। शुभम के पिता को भी आपने सुना था
और जो भी पहलगाम आतंकी हमले में जिनकी हत्या की गई थी, धर्म पूजकर जिन्हें निर्मम तरीके से मारा गया था, उनके भी परिजनों के लगातार बयान है। उसके बाद लोगों में जोश भी आया है कि नहीं, अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है। सब करते हैं भाईचारा भाईचारा, बट उनके दिल में वो चीज़ है नहीं। तो अब इंडिया को जागना पड़ेगा और उनको मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। थैंक यू। हाँ, इस हमले के बाद संतुष्टि भी मिलेगी कि हाँ, जो बदला हमारा पूरा होना चाहिए था वो हो गया। थैंक यू। तो देखिए, पाकिस्तान ने परमाणु हमले की धमकी दी है, लेकिन हमारी भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार है। सभी सेनाओं को अलर्ट पर रखा गया है। तो पाकिस्तान पर जब ये एयर स्ट्राइक की गई तो पाकिस्तान ने भी परमाणु हमले की धमकी दी है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ये बहुत बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। जब रात करीब 1:30 बजे ये हमला किया गया था, भारतीय सेना की ओर से एयर स्ट्राइक की गई थी, उस वक्त क्या कुछ मंजर रहा वहां पर, वो आप जरा देखिए। पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान में फिलहाल डर का माहौल है, भय का माहौल है। और हालांकि पाकिस्तान की ओर से धमकी भी दी गई है, लेकिन हमारी भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि पूरी प्लानिंग के तहत ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया। और ये नाम आप समझिए, ऑपरेशन सिंदूर को भी ये जो नाम दिया गया है काफी रणनीति के तहत बहुत सोच समझ के दिया गया। हमारे सहयोगी राजेश निषाद राजधानी रायपुर से जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, जिस तरीके से भारतीय सेना की ओर से रात करीब 1:30 बजे पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई, 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है, क्या रिएक्शंस है यहां पर रायपुर के लोगों का? कितनी खुशी है उनमें? और जो पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया गया है, क्या कुछ कहना है उनका? बातचीत कीजिए आप। बिल्कुल, देखिए बड़ा बदला भारत ने इस वक्त लिया हुआ है। और जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बाद 15 दिन बाद भारत का एक्शन देखने को मिला है। और ये रायपुर के लोग हैं, राजधानी वासी हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान पे भारत ने बड़ा एयर स्ट्राइक हमला किया है। बातचीत करेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इनको तो पूरा नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। अच्छा, ये 9 आतंकी ठिकाने हैं जहां पे एयर स्ट्राइक हुआ है। हाँ, मेरी राय में तो ऐसा है कि अभी जो किया गया है, जितने भी आतंकवादी हैं वो मारे गए, लेकिन जब तक उनके जो सहयोगी हैं, सैनिक हैं, सेना जो उनके साथ ISI जब तक समर्थन करती रहती है, उनको भी जब तक क्षति नहीं पहुंचाएगी तो इसका अंत नहीं होगा। एक आतंकवादी को मारेंगे, 100 आतंकवादी वहाँ पैदा होते रहते हैं। इसलिए उन आतंकवादियों की जड़ को समाप्त करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। सर, आप कैसे देखते हैं इसे? मेरा कहना यह है कि जिस तरह से अभी हमला हुआ है हमारे यहाँ, हम चाहते हैं कि भारत को अब सीधे एक्शन लेके POK अपने कब्जे में ही ले लेना चाहिए। POK में भी कई जगह ऐसे हैं जो आतंकी ठिकाने हैं, वहाँ पे भी भारत ने एयर स्ट्राइक किया है। जरूरी है ना, यहाँ वहीं से तो पूरा सफाया होगा। हमको ये चाहिए कि अब POK अपने कब्जे में ही ले ले, बाकी सरकार के जैसा ना करे। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है इस पूरे ऑपरेशन को, कैसे देखते हैं? ये बहुत ही सही है। और जो भी देश आतंकवादियों को जो समर्थन करता है, उसका वही हश्र होना चाहिए जो आज भारत ने किया पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, 15 दिन बाद ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हाँ, बिल्कुल ठीक हुआ है और हम लोग इसका जो है स्वागत करते हैं। और ये एक्शन जो हुआ है, ये आतंकवादियों के जो मास्टरमाइंड है, जो छिपे हुए हैं, उन तक होना चाहिए। और जो इंडिया ने मतलब वाटर का जो एक्शन जो मतलब आपका लिया है, वो भी एकदम ठीक है और एकदम होना चाहिए। आतंकवाद के मतलब जड़ तक प्रहार होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रात मॉनिटरिंग किए हैं, बैठ के वो खुद पूरी रात जागते रहे, देखते रहे। इसे कैसे देखते हैं? कितना बड़ा ये ऑपरेशन मानते हैं आप? नहीं, ऑपरेशन तो है। इस ऑपरेशन के लिए प्रधानमंत्री को तो जो है अब बैठना ही होगा। उन्होंने जो अपना ये मतलब समय दिया इस ऑपरेशन के लिए, प्रशंसनीय है। और जो कुछ हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है। बहुत ही एक्टिव हैं प्रधानमंत्री और बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपने जो सैनिक हैं उनका बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते रहते हैं। यही कारण है कि हमारे हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं, चाहे वो थल सेना हो चाहे वायुसेना हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और नेस्तनाबूद करते हैं। अच्छा, तो देखिए, हिंदुस्तानी सेना है और कहीं ना कहीं आज जिस तरह से बदला हुआ उससे रायपुर में खुशी है। सर, आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान पे बड़ा एयर स्ट्राइक हुआ है, भारत ने किया है। बहुत गौरवान्वित महसूस होता है अपने देश की सेना के लिए। हम मतलब फक्र से सीना फूल जाता है और ये सूनर और लेटर होना ही था। और वर्तमान में जो सरकार, केंद्र सरकार है, वो मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा नहीं कि जोश में आके होश खो के एयर स्ट्राइक कर दिए।
ये पूरा अंदर कैलकुलेशन कर चुके हैं पूरी तरह से। आम जनता को भी रेडी कर दिया गया है कि अगर आपके तरफ स्ट्राइक होता है, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन हो सकता है, तो आपको किस तरह से तैयारी करना है। और कैलकुलेटेड मूव चल रहा है, चारों तरफ से घेरे हैं, न सिर्फ सैनिक रूप से, लेकिन वो